सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज की हमारी विशेष कक्षा है 30 जुलाई। हमारे संस्थान के फाउंडर स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी, उनकी आज पुण्यतिथि है। तो आज की विशेष कक्षा रहेगी। शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। आज हमारे साथ शेफाली जी हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी की पुत्र वधू हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। तो आज की सुंदर साधना शेफाली जी के साथ में रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम दोनों पंजे अधिक से अधिक सामने की ओर ताने, घुटने दबाकर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। सामने की ओर ताने, पुनः अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार सुंदर क्रिया को करते जाएं। पांव की मांसपेशियों में सुंदर प्रभाव को महसूस करें। चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते जाएंगे जी। तीन चार बार बाएं से दाएं भी घुमाएंगे। करिए जी, करिए। समय से जुड़ना, सूक्ष्म क्रियाओं को जरूर महत्व देना, तभी हमारी योग साधना बढ़िया होगी। आसन भी बढ़िया होंगे, प्राणायाम भी बढ़िया होंगे। अब दोनों पांव को आधा पौना फुट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। अंदर की ओर आसन पर लगाएं। अंदर की ओर, जैसे कॉपी को खोलते हैं, कॉपी को बंद करते हैं, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। थोड़ा सा पांव में गैप कम करें ताकि दोनों अंगूठे एक साथ आसन पर लगे। बहुत बढ़िया सुंदर प्रभाव आता है घुटनों के ऊपर, थाई के ऊपर, पिंडलियों के ऊपर। करते जाएं जी। हाथों का पीछे स्टैंड बना लें, करते जाएं जी। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एड़ी पंजे मिला लें। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव मिलाएं, फिर दोनों एड़ियों को मोड़कर निकट ले आएं शरीर के। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें और दोनों घुटनों को पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे करते जाएं। लगातार प्रसन्नता चेहरे पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। इस क्रिया को करते हुए रीढ़ पर, गर्दन पर विशेष ध्यान देना है जी आपने। सर्वाइकल भी ठीक हो जाता है इस क्रिया के करने से। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन हमने पूरे प्रयास के साथ उनको अपनी ओर खींच के रखना है। करिए जी, करिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। फायदा करने से ही होगा जी। किसी प्रकार का भी आलस्य नहीं जी। सुबह के टाइम
बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए पाँव को सीधा कर लें। विश्राम, रिलैक्स। हाथों का स्टैंड बनाकर आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास। एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन पुनः सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। मंद मंद मुस्कान। मन की चंचलता को कम होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। ईश्वर कृपा से नया दिन, नई सुबह देखने का अवसर मिला। आइए इस सुंदर अमृत वेला में सुंदर सामूहिक योग साधना करें। पूरी साधना के दौरान कोशिश करेंगे आंखें बंद रखने की। मन को भी पूरी तरह सजगता के साथ क्रियाओं पर रखना है। पूरा प्रयास करेंगे जी, 100% देंगे अपना। ऐसा मन में संकल्प करें। पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। और एक स्वस्थ शरीर में ही हमारा जो है हेल्दी माइंड वो काम करता है। तो आइए 3 बार करेंगे ओम ध्वनि, 1 बार करेंगे गायत्री मंत्र। बड़ी श्रद्धा के साथ 2 और 1 के अनुपात में आवाज से आवाज को मिलाकर पूरे परिवार के साथ बोलेंगे जी। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए। दोनों पांव सीधे, हल्का सा रिलैक्स महसूस करें पहले, और अब बिना सहारा लिए कोशिश करें अपने आसन पर खड़े हो जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, कुछ खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले आज करते हैं पीटी की एक्सरसाइज।
बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया से हर आदमी कर सकता है। दोनों पाँव में कंधों के समान फासला, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने सामने तान दे। अब ये 1 नंबर की एक्सरसाइज है। 1 नंबर पहले सुनेंगे, आवाज से पे चलेंगे। ये 1 है। अब दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं आकाश की ओर। ये 2। अब दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएं 180 डिग्री पर। ये 3। कलाई सीधी, दोनों भुजाएं सीधी। और 4, दोनों हाथ शरीर के साथ, शरीर के साथ दोनों हाथ नीचे नीचे, दोनों हाथ नीचे शरीर के साथ। तो अब मेरी आवाज पे चलेंगे, इसी को हम दोहराएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद कर लें। जब तक श्वास सामान्य ना हो अगली क्रिया ना करें। कितना प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, खुला आसमान। संभव हो सके तो अपनी छत पर करें, संभव हो सके अपनी बालकनी में करें, अन्यथा घर पर करें तो कोशिश करें नेचुरल हवाएं। खिड़कियां खोल दें, दरवाजे खोल सकते हो खोल दें। आइए जी, एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें, उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें और अपने सर के ऊपर रख लें। हथेली का रुख पहले सर पर रखकर दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, और साथ साथ अपनी एड़ियों को भी उठा दें। एड़ियों को उठा दें जी, और इसी अवस्था में रुकें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पूरा खिंचाव ऊपर से ऊपर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया शेफाली जी। देखिए, पहली बार इतना सुंदर प्रदर्शन, पहली बार जुड़ी हैं शेफाली जी। जो साधक बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी की पुत्रवधू हैं। मैंने आपको बार बार मैं बोलता हूं कि एक बार हम जुड़े, एक मेंबर जुड़ता है, फिर दूसरा जुड़ता है, पूरा परिवार उसमें योग की गंगा बहने लगती है। तो आप भी जुड़े और फिर देखिए कैसे परिवर्तन आते हैं पूरे परिवार में। रुकिए जी, रुकिए 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 रुकिए, खिंचाव बना के रखें जी, रुक सकते हैं जी इसमें। बहुत बढ़िया। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में हैं। आलस्य दूर हो रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। एक बार गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे एड़ियों को वापस लेकर आएं। दोनों हाथ भी सर पर रखें, सर पर रख लें दोनों हाथ। रिलैक्स, थोड़ा सा श्वास को सामान्य करें। एड़ी पंजे फिर से मिला लें। अब की बार केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, लेकर जाएं भुजाओं को ऊपर, ऊपर लेकर जाएं भुजाओं को। इसी प्रकार, इसी अवस्था में अब की बार एड़ी नहीं उठेंगी। और अब की बार हम करने जा रहे हैं तिर्यक ताड़ासन। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए इसी अवस्था में धीरे धीरे राइट साइड में बैंड हो, राइट साइड में बैंड होंगे धीरे धीरे, साइड में बैंड होंगे राइट साइड में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ये देखिए, वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी स्थिति बनी है जी शेफाली जी, बहुत ही बढ़िया आपका। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया जो है खिंचाव आ गया आपके नाभि के बाईं ओर। पैन क्रिया आज विशेष प्रभाव में, कंधे विशेष प्रभाव में। साइड में झुकना है, सब ध्यान रखेंगे। थोड़ा झुकें लेकिन गलत ना झुकें, ये साइड से की जाने वाली क्रिया है। बहुत बढ़िया स्थिति है जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार श्वास भरकर ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से बाईं ओर झुकें। अब की बार लेफ्ट साइड में। वाह जी वाह,
बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्थिति बनी है, बहुत ही बढ़िया आपने कर्व बनाया है, बहुत अच्छी आपकी साधना। वेरी गुड। देखिए कोहनियां बिल्कुल सीधी हैं जी, भुजाएं कान के साथ है और आगे की ओर बिल्कुल भी नहीं झुकी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, प्रेरणा लेनी है जी। वेरी गुड। लीवर पर विशेष प्रभाव, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचेंगे एक बार शरीर को ऊपर से ऊपर और साइड से तानते हुए भुजाओं को वापस लेकर आएंगे, साइड से तानते हुए लेकर आएंगे। रिलैक्स, थोड़ा सा विश्राम ले लें, पाँव में सुविधाजनक दूरी। दोनों हाथ एक बार फिर से पाँव मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और दोनों घुटनों को धीरे धीरे गोलाकार घुमाएं। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर और घुटनों को घुमाइए गोल गोल, आगे की ओर, साइड में, पीछे की ओर, जैसे आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए घुटने की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अभी हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 4-5 आवृत्तियां क्लॉकवाइज करनी है सबने, और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। कोई भी ऐसी क्रिया हो तो दोनों साइड से करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो जी। देखिए लगातार चेहरे पर प्रसन्नता है। हमने एंजॉय करना है जी। देखिए ईश्वर की कृपा से सुबह सवेरे हम योग से जुड़े हैं, अपनी मर्जी से जुड़े हैं, तो जितना बढ़िया करेंगे, जितना खुश होकर करेंगे, उतने ज्यादा फायदे मिलने हमें। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। एक बार गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला, धीरे से अपनी ठुड्डी को नीचे लेकर आए, कंठकूप से लगा दें। केवल गर्दन की मूवमेंट होगी, बाकी हाथ शरीर के साथ रहेंगे, कोई भी हिलडुल ना हो। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं, झटका नहीं देंगे जी। देखिए गर्दन में बहुत ही हमने ध्यान पूर्वक करनी है क्रिया। उन्हें एक बार ठुड्डी कंठकूप में, एक बार फिर से पीछे, मध्य में आ जाएं, सामान्य श्वास। अब एक बार अपनी ठुड्डी को लेकर जाएं दाएं कंधे की ओर, धीरे धीरे राइट साइड में घुमाएं, झटका नहीं देंगे जी बिल्कुल भी। नए साधक साधिकाएं ध्यान से करेंगे, धीरे धीरे मध्य में आए और लेफ्ट साइड में घुमाएं। वेरी गुड। धीरे धीरे फिर से मध्य में आकर एक बार राइट साइड में घुमा लें और एक बार लेफ्ट साइड में घुमा लें। एक आवर्त, अब इसकी पूर्ण आवर्ती करेंगे। मन बनाए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सबसे पहले ठुड्डी को लगाएं कंठकूप से, अब धीरे धीरे अपने राइट साइड से घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं, साइड से लेफ्ट से लाते हुए फिर से ठुड्डी कंठकूप में एक सर्कल और करें, 2 सर्कल फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, दूसरी दिशा से 2 सर्कल। केवल गर्दन की मूवमेंट होनी है जी, बाकी हमारा शरीर स्थिर रहे। बिल्कुल भी गर्दन की क्रिया करते वक्त कोई जबरदस्ती, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ध्यान पूर्वक। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी शेफाली जी। वापिस रिलैक्स हो जाए, सामान्य श्वास। आज की हमारी विशेष कक्षा है, आपको पता है अधिकारियों का हमारा लाभ, उनसे भी हमें उनका जो अनुभव है वो प्राप्त होता है। तो इस आज की विशेष कक्षा में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी से को। बहुत ही सुंदर साधना उनकी, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। उन्होंने भी एक बार डेमो किया, इतना बढ़िया हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं योग का। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए
और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आज हमें करवाकर लाभान्वित करें। श्रीमान सुशील डालमिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जैसा कि आदेश हुआ है, आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण व्यायाम है। संपूर्ण शरीर को आरोग्य एवं शक्ति प्रदान करता है। सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग बलिष्ठ एवं निरोग बनते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनता है। आइए हम सब प्रयास करेंगे अपना 100% देने का, हर आसन के चरम सीमा के नजदीक से नजदीक पहुंचने का। किंतु कृपया अपनी अपनी क्षमता को अवश्य ध्यान रखें। आइए प्रारंभ करते हैं। एड़ियां मिलाएं, पंजे खुले हुए, कमर व गर्दन सीधी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, उंगलियां खुली हुई, उंगलियां अंगूठे मिले हुए शरीर के साथ। यहीं से दोनों हाथ आएंगे प्रणाम मुद्रा में। उंगलियां अंगूठे मिले रहें, अंगूठों का मूल छाती के गड्ढे के साथ। कलाई से कोहनी तक, भुजा पृथ्वी के समानांतर, कंधे स्वाभाविक, आंखें कोमलता से बंद। प्रयास करेंगे पूरे सूर्य नमस्कार की क्रियाओं के दौरान आंखें बंद रहें, ध्यान प्रभु के चरणों में। आइए हमारा ध्यान इस वक्त लेकर चलते हैं आज्ञा चक्र पर। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण सहित। पहले सुनेंगे, पश्चात मंत्र को दोहराएंगे। ओम भास्कराय नमः। भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं लेकर जाएंगे ऊपर। भुजाएं कानों के साथ, और प्रयास करेंगे भुजाओं का दबाव गर्दन सहित पीछे की ओर। ध्यान हमारा कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर। हर क्रिया को अपनी क्षमता अनुसार करना है। कलाइयां सीधी, उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं कंधों के साथ कमर से आगे की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं, छोड़ते जाएं, झुकते जाएं। पेट का संकोचन करें। प्रयास करें 20 उंगलियां एक लाइन में। घुटने नहीं मुड़ने देना है। गर्दन का भी संकोचन करें। बहुत सुंदर स्थिति। हमारे पांव के जोड़, हमारे हाथों के जोड़, हमारी रीढ़, पेट की मांसपेशियां, हमारे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड सुंदर प्रभाव में। बहुत अच्छा प्रदर्शन। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत ही सुंदर। हमारी स्वर तंत्रिकाएं भी प्रभाव में हैं। कृपया रुकें। और अब दोनों हथेलियां आसन पर जमाते हुए राइट पांव लेकर जाएंगे पीछे। प्रयास करेंगे आगे वाला घुटना बिल्कुल सीधा रहे, दोनों हथेलियां धरती पर जमी रहें, माथा ऊपर से ऊपर।
पीछे वाले पांव का घुटना धरती से उठा रहे। शेफाली जी बहुत ही सुंदर कर रही हैं। हम सभी को प्रयास करना है। बहुत सुंदर स्थिति है ये। बंद आंखों में आनंद लें इस स्थिति का। हमारे पेट के अंग प्रभावित, हमारी रीढ़ प्रभावित, कंधे, बाजू, गर्दन, बहुत सुंदर। बंद आंखों में ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकें। और अब श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पांव भी पीछे। दोनों पांव के एड़ी पंजे मिल जाएं। थोड़ी कंठकूप में, कोहनियां बिल्कुल सीधी, पांव में घुटनों में कोई खम नहीं। ध्यान हमारा सहस्त्रार चक्र पर। बहुत सुंदर स्थिति। शेफाली बेटा बहुत अच्छी स्थिति बनाई है आपने। सभी साधक ध्यान करें। बंद आंख में ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकें। हमारी पिंडलियां प्रभावित, टखने भी प्रभावित, गर्दन अंदर होने से थायराइड, पैराथाइड ग्रंथियां पुनः प्रभाव में, कंधे, कलाई, हमारे जोड़, 12 आसन एक सूर्य नमस्कार में हम सिद्ध करते हैं। कृपया रुकें। बहुत अच्छा कर रहे हैं, रुकें। और अब श्वास भरते हुए शरीर को लाएंगे आगे। प्रयास करेंगे एड़ी से सर तक शरीर बिल्कुल सीधा। बहुत अच्छे। और अब क्रम से लगाएंगे। पहले दोनों घुटने, पेट का संकोचन करें, पश्चात छाती और फिर माथा। ध्यान अनाहद चक्र पर, हृदय के पीछे। ब्लड सर्कुलेशन बेहतरी से होता हुआ। सुंदर स्थिति। मन ही मन सूर्य भगवान का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें। अष्टांग प्रणाम मुद्रा में है हम। कोहनियां खड़ी हुई। बहुत अच्छे। श्वास भरते हुए शरीर को आगे की ओर खिसकाएं। गर्दन को ऊपर करते हुए भुजाएं सीधी कर दें। कमर नीचे से नीचे और गर्दन पीछे से पीछे। शेफाली जी कमाल किया है आपने, बहुत ही उत्तम। पंजे कृपया खड़े रखें। ध्यान हमारा गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर मूलाधार चक्र पर। महसूस करें प्रभाव को। गर्दन पूरी तरह प्रभावित, हमारी स्वर तंत्रिकाएं भी प्रभावित। बहुत ही सुंदर क्रिया। आंखें बंद हैं। क्रिया का आनंद लें। हमारे पेट की मांसपेशियां संपूर्ण खिंचाव में, रीढ़ सुंदर प्रभाव में, बाजू भी प्रभावित, कंधे प्रभावित। कृपया रुकें। फेफड़ों में शक्ति बढ़ती है। और अब श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे उठा देंगे ऊपर। वापसी की स्थितियां। प्रयास करें एड़ी पंजे हिले नहीं, दोनों मिल जाएं। भुजाएं बिल्कुल सीधी, थोड़ी पुनः कंठकूप में, घुटनों में खम नहीं,
कोहनियां बिल्कुल सीधी, बहुत सुंदर। बंद आंखों में आनंद लें। हम सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां धीरे धीरे करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे। वापसी की स्थितियां। पुनः जो पांव पीछे गया था वही पांव प्रयास करें एक ही बार में आ जाए दोनों हथेलियों के मध्य। अगर एक बार में ना आए तो खिसका कर लाएं, किंतु प्रयास करें। शिफाली बेटा प्रयास करें हमारा पांव हमारी दोनों हथेलियों के मध्य आ जाए। गर्दन पुनः ऊपर से ऊपर, पीछे वाले पांव का घुटना धरती से उठा रहे। बहुत सुंदर कर रही हैं आप, बहुत ही सुंदर कर रही हैं। बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। बहुत अच्छे। दूसरा पांव भी आगे। पुनः प्रयास करें हमारी 20 उंगलियां एक लाइन में हो, घुटने बिल्कुल सीधे। माथे को प्रयास करें घुटनों के नजदीक से नजदीक लाने का। आंखें हमारी बंद हैं। आसन की चरम सीमा में पहुंचकर आनंद महसूस करना, ईश्वर का ध्यान करते हुए। बहुत अच्छे। और अब श्वास भरते हुए प्रयास करेंगे बाजू कानों से ना हटने पाए, कमर से ऊपर उठना है। श्वास भरते जाएं, उठते जाएं, भरते जाएं, उठते जाएं। पुनः प्रयास करें बाजू कानों के साथ लगे हुए, हथेलियां बिल्कुल सीधी, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कंधों का दबाव पुनः हल्का दें पीछे की ओर। आने दे रीढ़ पर सुंदर प्रभाव। और अब श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे पुनः प्रणाम मुद्रा में। पुनः स्थिति को चेक करें। अंगूठे उंगलियां मिले हुए, अंगूठों का मूल छाती के गड्ढे में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बंद आंखों में भगवान सूर्य का धन्यवाद करें। हमने 12 की 12 स्थितियां अपनी क्षमता अनुसार पूर्ण मनोयोग से की। दोनों हाथ नीचे, अपने अपने आसन पर कृपया लेट जाएं शव आसन की मुद्रा में। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद सुशील जी, बहुत ही सुंदर आपने सूर्य नमस्कार का ठहराव देते हुए अभ्यास करवाया। बड़ा आनंद आया। पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। दोनों पांव बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अब हथेली का रुख आकाश की ओर हो, आंखें कोमलता से बंद हो। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। सूर्य नमस्कार से छोटा अंग, शरीर की सभी मांसपेशियां, रक्त नलिकाएं प्रभाव में आती हैं। आंखें बंद रहेंगी। चेतन अवस्था में आएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ सर की ओर ले जाएं, पीछे ले जाएं और श्वास भरते हुए अधिकाधिक आगे और पीछे खींच दें भुजाओं को, पांव को खींचिए खींचिए खींचिए।
सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन हाथों को, पांव को विपरीत दिशा में खींचें और यहीं से नाव आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को ले जाएं हाथों की ओर, आगे पीछे रोल करना प्रारंभ कर दें। करेंगे जी, आगे पीछे रोल। पांव को लेकर जाएं हाथों की ओर, दोनों पांव को उठाएं, हाथों की ओर लेकर जाएं और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। दोनों हाथ, पांव नीचे ले लें। दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। दोनों पांव सीधे कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें। बैठने का एक सुंदर आसन, बहुत ही बढ़िया आसन, आकरण धनुरासन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे केंद्र प्रमुख श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी से। आकर धनुरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे को बाहर की ओर ताने, रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। अब दाएं पैर को मोड़ें और टखने को रखें बाएं जंघा पर। अब बाएं हाथ से मुड़े हुए पैर के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें बाएं हाथ से, और जो दायां हाथ है उसको सीधे वाले पैर के अंगूठे को पकड़ें। छल्ला इस प्रकार बनाएं कि हमारे अंगूठा और पहली उंगली आसन की ओर यानी नीचे की ओर रहे, और अब श्वास भरते हुए मुड़े हुए पैर के अंगूठे को धीमे धीमे ले चलें बाएं कान की ओर। इस प्रयास में हमारी गर्दन ना झुके। बहुत अच्छे। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। रीढ़ हमारी गर्दन को सीधी रहे, धनुष को खींचकर बाण को छोड़ने की स्थिति बन जाए। इससे हमारे हाथों की पकड़ मजबूत बनती है। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे लेके आएंगे पैर को नीचे, राइट पैर को कर देंगे सीधा। यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। बायां पैर मुड़ें, टखने को रखें बाई जंघा पर, और दाएं हाथ से मुड़े हुए पैर के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें दाएं हाथ से, और जो बायां हाथ है उसको सामने वाले पैर के अंगूठे को पकड़ें। पुनः ध्यान दें हमारे अंगूठा व पहली उंगली आसन की ओर रहे, और श्वास भरते हुए मुड़े हुए पैर को धीमे धीमे ले चले अपने कान की ओर। बहुत अच्छी स्थिति। थोड़ा रुकें, रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करें। इस प्रयास में हमारे गर्दन ना झुके। जो भी स्थिति में हम पहुंच सकें ऊपर तक, उसी को पूर्ण स्थिति माने। धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए वापस पैर को सीधा करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी नरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया आकरण धनुरासन। फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए बहुत ही उत्तम। कभी कंपन की प्रॉब्लम नहीं आती बड़ी उम्र में। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव एक साथ बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन जैसे कि बार बार आपको याद दिलाया जाता है, बहुत ही सुंदर आसन है, किसी भी समय किया जा सकता है।
भोजन के उपरांत करने पर इसके फायदे और कई गुना बढ़ जाते हैं। लंबी सैर के आनंद मिल जाते हैं आपको बैठे बैठे। कमर आपकी स्वतः ही सीधी हो जाती है। 5 उंगलियां मिला के रखें जी। कुछ साधक साधिकाओं ने अंगूठे और उंगलियों को खोल रखा है। ये छोटी सी चीज है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। घुटनों के ऊपर 5 उंगली अंगूठे मिलाकर रखने हैं जी। होठों पर मुस्कान। ईश्वर की कृपा होती है तभी हम सुबह की इस सुंदर सामूहिक योग साधना का लाभ ले पाते हैं। अपने भाग्य को सराहें, अपने माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करें। वज्रासन के कुछ आसन अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, श्रीमान कमलेश मिश्रा जी, हमारे क्षेत्रीय मंत्री हैं ये, बहुत बढ़िया। इनकी बिटिया आरती आपने पीछे देखा होगा, कितनी बार उन्होंने डेमो दी है। पूरा परिवार, मैंने बताया, योग से जुड़ जाता है एक बार अगर हम जुड़ते हैं तो। ये आरती जी के फादर हैं श्रीमान कमलेश मिश्रा जी। विजय जी, कमलेश जी थे अभी, लेकिन लगता है किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो अभी नहीं है। चलिए उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाए। दोनों पांव में कंधों के समान फासला, पीछे से पांव भी समान रूप से खुले हुए। दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर मिलाएं। उंगलियां नाभि की ओर, लेकिन चारों उंगलियां मिली हुई। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। इस प्रयास में हिप्स पीछे बिल्कुल भी ना जाएं। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का ही रखना है आपने, क्योंकि अगर हिप्स पीछे जाएंगे तो जो हम फायदा लेना चाह रहे हैं, जो प्रभाव हमें मिलने वाला है, उससे कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाएंगे। जिनकी कमर दोहरी हो गई हो, वो अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को स्पर्श मात्र करें। बहुत बढ़िया जी शेफाली जी, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए कोशिश, वेरी गुड। गर्दन भी अपनी जितनी पीछे ले जा सकते हैं लेकर जाएं, लेकिन किसी भी क्रिया में झटका नहीं देना जी। बहुत सने सने करना है, क्षमता अनुसार रुकना है। थोड़ा सा सभी प्रयास करेंगे कि हिप्स को आगे की ओर धक्का दें, जैसे कोई पीछे से मेरे हिप्स को आगे की धक्का दे रहा है। घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। वाह जी वाह शेफाली जी, बहुत ही बढ़िया। आप इतने 4 महीनों से हमारी कक्षा चल रही है और डेमो आपका हम पहली बार ले पा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर वीक आपका भी डेमो होगा ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए कितना सुंदर कर्व, पूरा जैसे एक रेक्टेंगल आपने देख रहे होंगे, गैप बन गया है बीच में से। पेट की असंख्य मांसपेशियां प्रभाव में है, सर्वाइकल प्रभाव में है। सशक्त आसनों में से एक है ये। वेरी गुड जी, बहुत शानदार, मजा आ गया जी देख करके। मास्टर पोज जैसे बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आएंगे वापिस बड़ी सहजता के साथ, बहुत आराम आराम से, आराम आराम से। और पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम की स्थिति। होठों पर मुस्कान, आए हुए प्रभाव को महसूस करें। देखें कैसा आप महसूस कर रहे हैं। मंडूक आसन, दोनों हाथ की मुट्ठियां बना लें, अंगूठे मुट्ठी के अंदर, और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकें। जो गैप बने पेड़ों के अंदर, वहां पर हमारी मुट्ठियां अंदर की ओर धंसती जाए। गर्दन पीछे से पीछे रहेगी। ठुड्डी आपने सामने तान के रखनी है और ठुड्डी लगाने का प्रयास करना है
लगे ना लगे, लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी स्थिति हमारी सही होनी चाहिए। कोशिश करें हिप्स हमारे एड़ियों से ना उठें, या उठें तो बहुत कम उठें, मामूली से उठें बस। इन दो बातों का ध्यान रखते हुए जितना संभव हो सके उतना ही करें। फायदा हमें सही स्थिति का मिलना है। डायरेक्शन हमारी सही होगी, हम मंजिल पे जाना चाह रहे हैं, अगर रास्ता हमारा सही होगा तो गति धीमी हो कोई बात नहीं, लेकिन जरूर पहुंचेंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे। लेकिन हमारी स्पीड भी अच्छी हो, लेकिन डायरेक्शन गलत हो तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें जी। बहुत बढ़िया। मधुमेह का रोग खत्म हो जाता है, सर्वाइकल ठीक हो जाता है, पेड़ू के भाग दबने से पूरा पेड़ू भी स्वस्थ बन जाता है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम आराम से आएंगे, आराम आराम से आएंगे। पुनः वज्रासन में विश्राम। मुस्कुराहट बिल्कुल कम ना हो। मैंने जैसे बार बार बताता हूं, ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे शुभ कर्म है, जिससे हमें सुंदर सामूहिक योग साधना का लाभ मिलता है। अदरवाइज कितने लोगों को जरूरत है आज, और वो चाहते भी हैं फिर भी नहीं जुड़ पाते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो मिसिंग है। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। थोड़ा सा शेफाली जी, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाएं, आपका हेड जो है अच्छे से नजर आएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाए, और थोड़ा सा नीचे हो जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। श्रीमान रमेश आहूजा जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं, जानते हैं आप, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि करवाएं पेट के आसन। अभी आप कर रहे हैं शिथिल आसन दाहिनी ओर, दाहिनी भुजा दाहिनी टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई, बाईं हथेली चेहरे के सामने भुजा की दूरी पर, बाएं पैर का तलवा दाहिने घुटने को छुए, बायां कंधा बायां नितंब भी नीचे की ओर ढीला छोड़ें, पूरा शरीर एकदम ढीला। शिथिल आसन दाहिनी ओर, उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत लाभकारी। अब करेंगे भुजंगासन। चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, पैरों के पंजे लेटे हुए, माथा आसन पर, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के साथ। शब्दों पर ध्यान देंगे। माथा आसन पर, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के साथ, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे माथा उठाएं, सर उठाएं, धड़ भी उठा दें। कोहनियों और हथेलियों पर नाम मात्र वजन, सारा वजन आपका पेड़ों पर, एड़ी पंजे मिले हुए। बहुत सुंदर प्रभाव है रीढ़ पर, रीढ़ लचीली बनती हुई, पेट की फालतू चर्बी कम होती हुई, पाचन अंग स्वस्थ होते हुए। भुजंगासन, कोबरा पोज। रुके अपनी क्षमता अनुसार। बहुत सुंदर। हथेलियां कोहनियां उठानी जरूरी नहीं है, उन पर वजन नहीं होना चाहिए आपके शरीर का, सारा वजन पेड़ पर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। धड़ लगे पहले, फिर चेहरा लगे माथा आसन पर। अब आएंगे शिथिल आसन बाईं ओर, बाईं भुजा सीधी, बाईं टांग सीधी, दाहिनी भुजा मुड़ी हुई, दाहिनी टांग मुड़ी हुई, दाहिने हाथ की हथेली चेहरे के सामने भुजा की दूरी पर, दाहिने पैर का तलवा बाएं घुटने को छुए, दाहिना कंधा दाहिना कूल्हा भी ढीला छोड़े आसन की ओर। बहुत सुंदर।
जिनको निम्न रक्तचाप रहता है, लो बीपी, उनके लिए बहुत लाभकारी शिथिल आसन बाईं ओर। चेतना में आए, एड़ी पंजे मिलाएं। अब करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे लेटे हुए, शरीर बाजू शरीर के साथ, हथेलियां ऊपर की ओर, ठोडी आसन पर। अब पहले माथा रखा था, अब ठोडी रखेंगे। घुटने से दोनों टांगे मोड़े, दोनों टखने पकड़े अपने हाथों से, पांचों उंगलियां एक तरफ रखते हुए। प्रयास करें घुटने एड़ियां मिले रहें। टखने पकड़ने बेटे, थोड़े हाथ नीचे करो, देखो जाते हैं तो। पहले श्वास निकालते हुए घुटने उठाएं ऊपर, फिर श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें। बहुत सुंदर, धनुष की तरह तान देना है शरीर को। बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया। रीढ़ लचीली बनती हुई, सारा दिन हम आगे झुकने वाले काम करते हैं, पीछे की ओर मुड़ने झुकने वाले 2-3 आसन है वो करने चाहिए। रीढ़ लचीली रहती है, फालतू चर्बी कम होगी, जंघा की, पेट की चर्बी फालतू कम होती है। बहुत सुंदर। रुकना अपनी क्षमता अनुसार, धड़ भी ऊपर, घुटने भी ऊपर, सारा वजन आपका पेड़ ऊपर। रुकना अपनी क्षमता अनुसार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे वापस घुटने आसन पर, हाथ शरीर के साथ, धड़ सिर आसन पर। शिथिल आसन दाहिनी ओर, दाहिनी भुजा, दाहिनी टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई, बाईं हथेली चेहरे के सामने, भुजा की दूरी पर, बाएं पैर का तलवा दाहिने घुटने को छुए। शिथिल आसन दाहिनी ओर, हाई बीपी के लिए उत्तम। 2 आसन बहुत अच्छे किया आपने पेट के बल। उसके बाद विश्राम भी जरूरी है, शिथिल आसन में विश्राम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आहूजा जी, बहुत बढ़िया से पेड़ों को हमने प्रभावित किया, कमर को हमने प्रभावित किया, और शेफाली जी का धनुरासन तो इतनी बढ़िया स्थिति, भुजंगासन में उस इतनी बढ़िया इनकी पर्सनैलिटी भी है। तो जैसे शिल्पा शेट्टी की वीडियोज होती हैं, तो इस प्रकार से इतना सुंदर ये प्रदर्शन दे रही हैं। दोनों पांव मिलाएंगे जी, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे, कमर के बल आ जाएंगे। श्रीमान सुनील तलवार जी हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं, बहुत बढ़िया उनकी साधना, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उनसे भी मैं चाहूंगा कि अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और पीठ के आसन श्रीमान सुनील तलवार जी। धन्यवाद विजय जी। अब करेंगे 2 क्रियाएं पीठ के बल। सर्वप्रथम करेंगे पादुतानासन। एड़ी पंजे मिल जाए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ले चलें पीछे सर की ओर। खींच दें पूरे शरीर को, दोनों बाजू खींचे हुए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, दोनों पंजे मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे खींचे हुए, पूरा शरीर ताड़ के वृक्ष की समान खिंचा हुआ। शरीर की एक एक नस नाड़ी प्रभावित होती हुई। यहीं पे ढीला छोड़ें, दोनों बाजू ढीली हो जाएं, पांव के पंजे ढीले हो जाएं।
अब पुनः श्वास भरते हुए दोनों पंजों को खींचते हुए, दोनों हथेलियों को और बाजुओं को खींचते हुए ले चलेंगे दोनों पांव और दोनों हाथ परपेंडिकुलर टू द बॉडी। दोनों पांव ऊपर, एड़ी पंजे मिले रहे, घुटने एकदम सीधे, दोनों टांगे और दोनों बाजू आपस में पैरेलल, शरीर के परपेंडिकुलर। श्वास नॉर्मल, रुकने का प्रयास। इस अवस्था में भी आपकी पांचों उंगलियां मिली रहे, अंगूठा साथ रहे उंगलियों के, बाजू खिंचे रहे, कोनियां सीधी रहे, घुटने खिंचे रहे। धीरे धीरे वापस, दोनों पांव नीचे, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को वापस लाएंगे शरीर के साथ। शवासन में विश्राम। शवासन के लिए दोनों पांव में 8-9 इंच का गैप, दोनों बाजुओं में शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर, शरीर एकदम ढीला, शरीर का एक एक अंग इस अवस्था में ढीला हो जाए। चेक करेंगे आपके पांव के पंजे इतने ढीले हों कि पांव के पंजों की छोटी उंगली धरती का स्पर्श कर जाए। उंगलियां आपकी इतनी ढीली कि हल्की सी स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर मुड़ जाए। जैसे जैसे आप शरीर को ढीला करते जाएंगे, ये स्थिति अपने से बनती जाएगी। एक बार पूरे शरीर को श्वासों के साथ यात्रा करते हुए शरीर का हर अंग चेक करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिने पांव से शरीर की यात्रा शुरू करते हुए पहले घुटने चेक करें, फिर नितंब चेक करें, फिर कंधों को चेक करें, फिर मुख को चेक करें। मुख पे कोई शिकन ना हो, माथे पे कोई लाइनें ना हो, सिर में अगर कोई तनाव है तो उसको भी हिला डुला के सीधा ढीला कर दे। अब बाएं कंधे पे ध्यान आपका, श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे से चलते हुए नितंब पर, बायां घुटना और बाएं पांव पे श्वास को पूरा करें। इस प्रकार श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें और देखें कि आपका शरीर का हर अंग ढीला रहे, शव के समान। किसी भी अंग में कोई अकड़न जकड़न ना हो। आंखें बंद रहें, ध्यान श्वासों पे रहे। मन में संकल्प करें कि मैं इसी प्रकार रोज नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाई जा रही इस कक्षा का हिस्सा बनूंगा, शरीर को लाभ पहुंचाऊंगा, अपने आप को तंदुरुस्त रखूंगा। शरीर में चेतना, एड़ी पंजे मिल जाए, दोनों हाथ शरीर के साथ दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ के बैठेंगे मुख सामने की ओर।
धन्यवाद तलवार जी, धन्यवाद जी। बहुत ही बढ़िया आपने पीठ के आसन करवाए, पादतान आसन कमर के लिए, पेट को घटाने के लिए, बहुत ही बढ़िया। आज शेफाली जी हमारे साथ हैं, प्रोफेशन से ये टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी की पुत्रवधू हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। आप इनको देख करके महसूस कर सकते हैं कि इनकी साधना लगातार चल रही है, प्रतिदिन चल रही है। तो ये रिफ्लेक्शन आप भी अगर प्रतिदिन करेंगे तो आपके ऊपर, आपके अंदर भी नजर आएंगे। तो हमने स्थूल शरीर को प्रभावित किया सुंदर सुंदर आसनों द्वारा। आइए शेफाली जी के साथ हंसी भी हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जिला मंत्री, जिला संगठन मंत्री श्रीमान अशोक गुप्ता जी से कि वो आए और हंसी की सुंदर क्रिया करवाएं। विजय जी, अशोक गुप्ता जी पधार नहीं पाया किसी कारण से, तो वो नहीं। चलिए जी, हंसी करते हैं शेफाली जी के साथ, मस्ती भरी हंसी। दोनों हाथ ऊपर करते हुए हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं, हंसते जाएं। और जोर से हंसें। मस्ती भरी हंसी। अंतिम आवर्ती। शांत शांत बैठ जाए, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज जैसे आपको पता है 30 जुलाई है, भारतीय योग संस्थान, इनके संस्थापक श्रीमान प्रकाश लाल जी, आज उनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था बिना किसी पैसे के लगाव से केवल और केवल एक ही ध्येय रखकर सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों। तो इस प्रयास में, इस ध्येय के साथ आज ये संस्था केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में फैल गई है। लाखों लोग भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन योग साधना करते हैं। तो उसी के बारे में कुछ और भी जानकारी, उनको श्रद्धांजलि, साथ में प्राणायाम का भी लाभ हमें मिलेगा। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी के द्वारा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान वेद सैनी जी से कि वो प्राणायाम भी करवाएं और साथ में प्रकाश लाल जी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें। और आज श्रद्धांजलि भी हम देंगे श्रीमान वेद सैनी जी। धन्यवाद विजय जी, आप सभी ने सुंदर सुंदर साधना की, सुंदर सुंदर आसन करवाए हमारे अधिकारियों ने। आइए प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ के बना लें प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, कोहनी शरीर के साथ, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। यह स्थिति अंत तक बनी रहे। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे भरेंगे गहरा श्वास। अंगूठा हटाते हुए श्वास धीरे धीरे दाईं नासिका से बाहर।
अब दाईं नासिका से धीरे धीरे भरेंगे गहरा श्वास और श्वास धीरे धीरे बाईं नासिका से बाहर। दाईं से भरें, बाईं से निकालें, बाईं से भरें, दाईं से निकालें, फिर दाईं से भरें, बाईं से निकालें। इस प्रकार इस प्राणायाम की आवृत्तियां दोहराते जाएं। श्वास भरने व छोड़ने की गति कम रहे व एक समान रहे। अनुलोम विलोम हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाला ये सुंदर प्राणायाम। दाईं नासिका हमारी चंद्र नाड़ी कहलाती है, दाईं नासिका सूर्य नाड़ी कहलाती है। जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास भरते हैं, शीतलता हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब हम दाईं ओर से श्वास भरते हैं, ऊष्मा, ऊर्जा, एनर्जी हमारी बॉडी में सूर्य देवता देते हैं। इस प्रकार कभी चंद्रमा की शीतलता ले रहे हैं, कभी सूर्य से हम ऊष्मा ले रहे हैं। हमारी शरीर का तापमान सम रहता है, बुखार जैसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। मन हमारा शांत रहता है, बीपी नियंत्रण में रहता है। शरीर के रोम रोम में प्राण शक्ति पहुंच रही है। स्वयं महसूस करते जाएं, दोहराते जाएं अभ्यास को। कमर गर्दन सीधी रखें, मूलबल लगा रहे, आंखें निरंतर बंद रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं हम। यह वह प्राणायाम जिसे दिन में किसी समय भी किया जा सकता है। आसन पर बैठकर, स्टूल पर बैठकर, चेयर पर बैठकर किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे हमारी कमर गर्दन सीधी रहे पूरे प्राणायाम में। यदि बैठना संभव नहीं है तो बिस्तर पर लेटकर, पलंग पर लेटकर भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है। पर थोड़ी सी सावधानी यह आवश्यक है लेटते हुए कि सिर के नीचे से तकिया बाहर निकाल लें। सिर के नीचे तकिया ना हो ताकि हमारी रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। दोहराता जाए, अभ्यास को दोहराते जाएं, दोहराते जाएं। मन हमारा शांत होता हुआ, विचारों की उथल पुथल शांत होती हुई, ध्यान केवल और केवल अपने श्वासों के ऊपर। लगातार अभ्यास करने से हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहता है। यदि हमारा मन हमारी बुद्धि के नियंत्रण में आ जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। मन को कंट्रोल में करने के लिए, वश में करने के लिए प्राणायाम ही एकमात्र रास्ता है। और धीरे धीरे ऐसा करके हम ध्यान की ओर भी अग्रसर होते रहते हैं। अध्यात्म का सुंदर मार्ग जो कि प्राणायाम से होकर ही निकलता है। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रहेंगी। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। मानसिक अवलोकन अर्थात हम इस बात का ध्यान करें कि जो प्राणायाम किया उसमें हमारा ध्यान विचलित तो नहीं हुआ। क्या हम पूरे प्राणायाम में अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगा पाए? हमारे कौन कौन से अंग इस प्राणायाम से प्रभावित हुए, वहाँ अपने ध्यान को लेकर जाएं।
आइए एक प्राणायाम और अभ्यास करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर जमा लें। इस प्रकार जमा लें कि पूरे प्राणायाम में हमारा शरीर स्थिर रहे, केवल पेट की मूवमेंट हो। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर, अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरे श्वास। पूर्वन लगा रहे पूरे प्राणायाम में, शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। दोनों क्रियाएं संग संग करनी है और प्रयास पूर्वक करनी। दो आवृत्तियों के बीच थोड़ा अंतराल अवश्य दें, जिससे श्वास छोड़ने की शक्ति निरंतर बनी रहे। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन अंदर की ओर। दोनों ही क्रियाएं संग संग करनी है और प्रयास पूर्वक करनी है, शक्ति लगाते हुए करनी है। हमारे नासिकाओं को फील आना चाहिए कि हम श्वास छोड़ रहे हैं और बारंबार हमारा नाभि मूल रीढ़ के नजदीक से नजदीक जाए। प्रयास करें, छोड़ें शक्ति लगाते हुए श्वास को। पेट को पिचकाएं अंदर की ओर। कपालभाति प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है, कपाल यानी सिर, यानी खोपड़ी, यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क को चमकाने वाले सुंदर प्राणायाम। मस्तिष्क की मांसपेशियां सशक्त रहती हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है, वेगस नर्व हमारी एक्टिवेट होती है। आंख, नाक, कान जब प्रेशर ऊपर पड़ता है ये भी स्वस्थ रहते हैं सभी। दोहराते जाएं अभ्यास को, दोहराते जाएं, दोहराते जाएं। हर आवृत्ति हमारे ध्यान से होकर गुजरे, हमारे मुताबिक गुजरे। ऐसा ना हो कि हम एक ऑटोमेटेड मोड में आ जाएं। नहीं, ध्यान हमारा पूरा श्वासों पर रहना चाहिए। इस क्रिया से हमारी पेट की मांसपेशियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, अनंत मांसपेशियां, पेट की, लीवर, पैंक्रियाज, नाभि के आसपास का नाभि मंडल पूरा प्रभाव में आ रहा है। हृदय की मांसपेशियां सशक्त हो रही हैं, पाचन शक्ति बढ़ रही है। बीपी, शुगर, ये समस्याएं निरंतर अभ्यास से कंट्रोल में रहती हैं। यदि रात को नींद आने में दिक्कत है, नींद समय पर नहीं आती, निरंतर अभ्यास से नींद भी समय पर आना शुरू हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा पूरी तरह से सशक्त हो रहा है। महसूस करते जाएं, दोहराते जाएं, अभ्यास को दोहराते जाएं। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी, करते जाएं, करते जाएं। शांत शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठ किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। आइए समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा याद करें आज इस महान विभूति को, जिसकी चर्चा भी विजय जी कर रहे थे। हमारे जिला मंत्री श्रीमान प्रकाश लाल जी, उनकी आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2010 में उन्होंने अंतिम श्वास लिया था। श्री जवाहरलाल जी के साथ मिलकर जो आज हमारे ऑल इंडिया के प्रधान हैं श्रीमान प्रकाश लाल जी ने, और एक और इनके साथी ने 10 अप्रैल 1967 को भारतीय योग संस्थान की स्थापना की थी।
प्रकाश लाल जी हमारे फाउंडर मेंबर, हमारे फाउंडर योग संस्थान के। हम सभी जानते हैं कि योग संस्थान लगातार निःशुल्क सेवा कर रहा है, योग साधना सिखा रहा है। श्रीमान प्रकाश लाल जी का जन्म 1921 में पाकिस्तान में हुआ था और उनके मन में एक बहुत बड़ी ये चिंता थी, उनके एक चिंतन उनको खाया जा रहा था कि जो विदेशी लोग जो थे हमारी भारतीय संस्कृति को समझ के बूझ के यहाँ से ले जाना चाहते थे, हमारे पतंजलि योग सूत्र को समझ के ले जाना चाहते थे यहाँ से, और वो वहाँ से पेटेंट करके दोबारा हमें ही सिखाने वाले थे। ऐसी आपने सुना होगा, पेटेंट की बातें चलती थी 20-25 साल पहले। तो प्रकाश लाल जी को इस बात की बड़ी ठेस लगती थी कि हमारा योग हमारे ऋषि मुनियों की देन, ऐसा कैसे हो सकता है कि विदेशी लोग आए, पहले हमसे सीखें और बाद में हमें सिखाएं। ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना, हालांकि हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन पुस्तकें पढ़ के अपने 3 साथियों के साथ उन्होंने 10 अप्रैल 1967 को पहली योग की कक्षा लगाई। कक्षा लगा के योग संस्थान की स्थापना की और मन में ध्येय रखा कि क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की देन है, इसे हम समझेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि इससे हम विदेशों में नहीं पहुंचाएंगे या पूरे विश्व में नहीं पहुंचाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, यह उनका नारा था कि पूरा विश्व सुखी रहे। उन्होंने जब इसकी स्थापना की तो यकीन मानिए कि पहले दिन से ही उनका ये ध्येय था कि योग को निःशुल्क ही सिखाना है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे सभी बैनर्स के ऊपर निःशुल्क कक्षा, निःशुल्क शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हमारे जो भी शिक्षक, जो भी अधिकारी योग सीखते हैं योग संस्थान से, वह इसे निःशुल्क ही लोगों तक पहुंचाते हैं। हम नमन करते हैं श्रीमान प्रकाश लाल जी को। प्रकाश लाल जी ने कभी भी, उनकी 2-3 धारणाएं बड़ी प्रमुख थी कि हम राजनीति को योग संस्थान में नहीं लेके आएंगे, हम माला इत्यादि डाल के किसी का महिमा मंडन नहीं करेंगे, हम योग को निःशुल्क सिखाएंगे और पार्कों में सिखाएंगे और देश विदेश में हर देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। आज 4000 से ज़्यादा कक्षाएं हमारे 23 प्रदेशों में चल रही हैं। योग मंजरी एक ऐसी पुस्तिका है जो कि 2 लाख से ऊपर प्रतियां इसकी आजकल निकल रही हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है। प्रकाश लाल जी हमेशा कहा करते थे कि योग मंजरी एक हमारी वो पुस्तक है, हमारा धर्म ग्रंथ है, इसको यदि हम पढ़ना प्रारंभ कर दें नियमित रूप से तो हमारे जीवन में बदलाव बहुत शीघ्रता से आएगा। वैसे योग से जुड़ने के बाद बदलाव तो आता ही है, लेकिन यदि हम योग मंजरी को भी पढ़ेंगे तो बदलाव और जल्दी आता है। प्रकाश लाल जी माताओं को योग सिखाने में उनकी विशेष रुचि थी। हमेशा जब भी उद्बोधन किया करते थे पूज्य मातृशक्ति के नाम से किया करते थे। उनके अल्फाज हुआ करते थे पूज्य मातृशक्ति। वो चाहते थे हमारे बच्चे भी योग से सीखें। उनके मन में इच्छा थी कि जो महिलाएं, यदि किसी परिवार की महिला योग सीखती है तो वो पूरा का पूरा परिवार योग से जुड़ जाता है। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष प्रयोजन भी किए, विशेष शिविर भी लगाए। और प्रकाश लाल जी के बारे में उनका जो 10 जब उनका निधन हुआ 30 जुलाई 2010 में, तो 10 जुलाई 2010 को उन्होंने एक अंतिम संदेश दिया था। मैं संदेश भी आपके सामने पढ़ूं जरा। उनका जियो और जीवन दो, उनका ये विशेष मकसद था कि हम जिए और उनको जीवन दें। कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, जियो और जीने दो कहते हैं, लेकिन नहीं, भारतीय योग संस्थान जियो और जीवन दो, हम जिए और दूसरों को जीवन दें, निष्काम सेवा करें। उनका अंतिम संदेश इस प्रकार से था कि संस्थान ऐसे कार्यकर्ताओं को निर्माण करना चाहता है जो लेटों को बैठा दे। जो लोग लेटे हुए हैं भाई उनको बिठा दे, और जो बैठे हुए हैं उन्हें खड़ा कर दे, और जो लोग खड़े हैं उनको दौड़ा दे। अर्थात दूसरों में प्राण फूंक दे, अर्थात दूसरों को प्रेरणा स्रोत बन जाए। क्या आप ऐसा बने हैं? ये हमसे बार पूछा करते हैं। आज हम योग कक्षा के माध्यम से हमारे विजय जी कक्षा ले रहे हैं निरंतर। कोविड के दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी वही काम तो कर रहे हैं। स्रोतों को उठा रहे हैं, सवेरे सवेरे डेली
प्रयास करते हैं, डेली कहते हैं कि उठें और नहा धो के आएँ, पर सभी हम लोगों ने शुरू भी कर दिया। आज फ़ोन पे जिससे बात आती है, मैसेज आती है, लोग कहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो आइए हम सभी लोग इस बात की धारणा करें कि हम श्रीमान प्रकाश लाल जी को हृदय से उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं। उनका चित्र भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। हम 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, उन्हें मन ही मन श्रद्धांजलि देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबकी ओर से श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी को शत शत नमन। आइए इस संकल्प को पुनः दोहराएं कि जो प्रकाश लाल जी का सपना था, सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरे संसार में योग पहुँचे। और आज वो डेफिनेटली बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि जब वो देख रहे होंगे कि योग संस्थान का जो एक सपना था कि हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, पतंजलि योग पीठ के जो सूत्र हैं, जो हमारे हिंदुस्तान का योग है, हमारे ऋषि मुनियों का योग है, उससे आज पूरे वर्ल्ड ने माना है 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं। वो हमारी इस सरकार की देन है, भारतीय योग संस्थान की सोच थी जो कि उभर के सामने आई और योग को न केवल मनाना शुरू किया कोविड के दौरान, तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और एक बार फिर अपने पूर्वजों को अर्थात भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रीमान प्रकाश लाल जी को नमन करते हैं, हृदय से श्रद्धांजलि करते हैं और अपने आप को पुनः रीडेडिकेट करते हैं। योग संस्थान के सिद्धांतों पर हम पुनः चलते रहेंगे, सदैव चलते रहेंगे और योग संस्थान को सर्वोपरि रखकर इसके योग मंजरी का अधिक से अधिक वितरण करेंगे, इसकी कार्यशैली को जन जन में पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, अपने सभी साधकों की ओर से मैं श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी को आप सबकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्रीमान विजय जी। धन्यवाद श्रीमान सैनी जी। वाकई जो उनका व्यक्तित्व है श्रीमान प्रकाश लाल जी का, उसके बारे में जितना हम जानते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सुनते हैं, तो मन करता रहता है कि और सुने और जाने। इतना प्रेरणादायक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए उन्होंने योग को घर घर में पहुंचा दिया, बिना किसी पैसे के। केवल और केवल योग द्वारा सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं और उससे भी ज़्यादा मानसिक फायदे मिल रहे हैं, आध्यात्मिक फायदे मिल रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि बढ़ रही है। और आज जो समाज जो चल रहा है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए, परिवार में जैसे ही जुड़ते हैं योग से, तो योग की गंगा अपने आप बहने लगती है। अब इसका जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने है। देखिए सैनी जी योग से कितने, इनकी वाइफ कितने टाइम से योग से जुड़े हुए हैं। भारतीय योग संस्थान की पहली क्लास वेस्ट एनक्लेव जिला में, वो भी जो है सैनी परिवार की ओर से ही शुरू की गई थी। और अब देखिए बच्चे बड़े हुए, शादी हुई और घर में पुत्र वधू आई, तो वो भी उस माहौल देखा, तो अब स्वतः ही अपने आप से वो भी जुड़ गई।
तो यही होता है जब हम योग से जुड़ते हैं। तो और भी आप साहित्य के बारे में जानना चाहें, और भी कुछ पढ़ना चाहें, तो भारतीय योग संस्थान का साहित्य आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप उसकी जानकारी योग संस्थान .org, ये उनकी वेबसाइट भी है, उसके ऊपर जा कर के आप देख सकते हैं। योग मंजरी को जरूर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। बहुत ही कम कॉस्ट पे इतनी बढ़िया उसमें जानकारी होती है। त्रैमासिक पत्रिका है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके मेंबर बने, इसकी भी हम प्रयास करें। और कम से कम एक नए आदमी को, नए परिवार को अगर हमने योग से जोड़ दिया तो डेफिनेटली हमारा काफ़ी योगदान हो जाएगा। और सच्ची श्रद्धांजलि श्रीमान प्रकाश लाल जी के लिए यही होगी कि हम कम से कम एक नए परिवार को योग से जरूर जोड़ दें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए जो भी बातें श्रीमान वेद सैनी जी ने बताई, जो थोड़ी बहुत बात मैंने बताई, उसके ऊपर चिंतन करें और प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु, इस योग मार्ग पर हमेशा चलते रहे हम लोग, सदैव सदैव चलते रहे हम लोग। हमारे हाथों से कोई भी गलत काम ना हो। कुछ समय हम जरूर योग के लिए निकालें। शांति पाठ करेंगे। आज की कक्षा का विश्राम देंगे। शांति पाठ से पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी। सब लोग गहरा लंबा श्वास भरें। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए बंद आंखों में ही बैठे रहें। शांति की अनुभूति। बंद आंखों में ही दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें। बड़ी कोमलता के साथ बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।
आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, और शेफाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया इन्होंने आज का सुंदर प्रदर्शन किया, आज की हमारी विशेष कक्षा को और विशेष बना दिया। आज इस स्मृति दिवस को हमेशा स्मृति बनी रहेगी। तो शेफाली जी, बहुत ही बड़ी आपकी साधना है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, व्यक्तिगत हमें जरूरत भी है कि नए लोग, युवा साथी, युवा साधिकाएं हमारे से जुड़े। तो आप वीक में 10 डेज में अपनी जैसी भी सहूलियत लगे आपको, तो ज़रूर आप जुड़ें, और आप जो है इसी प्रकार डेमो जो है सुबह दें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरणा लें। क्योंकि आजकल यंग अगर बच्चे जुड़ते हैं, यंग साथी जुड़ते हैं, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो ये एक मिथ्य है कि योग केवल और केवल बूढ़े लोगों के लिए है, केवल और केवल बीमार व्यक्तियों के लिए है, तो वो चीज़ आप जैसे लोग अगर जुड़ेंगे तो डेफिनेटली योग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। तो ज़रूर आप इस बारे में विचार करें और ज़रूर आप जुड़ें। एक बार पुनः आपको, आपके पूरे परिवार को धन्यवाद करते हुए, पूरा परिवार आपका, आपके माता पिता की साइड भी और इधर तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार योग से जुड़ा रहे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और भी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो भगवान पूरी करें जी। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। उन्हें एक बार हमारे अधिकारियों का, श्रीमान वेद सैनी जी क्षेत्रीय प्रधान, जिन्होंने आज की सुंदर साधना करवाई, उन सब का भी धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:30 बजे। कल की क्लास 5:30 से 6:45 ही रहेगी। आज की विशेष कक्षा होने से 15 मिनट ज़्यादा लिए। तो आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।